हाय एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इट मींस आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या एसएससी आपके लिए एक अच्छा चॉइस है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एसएससी आपके लिए अच्छा चॉइस है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, बहुत सारे वीडियोस हमने भी देखे यूट्यूब पे जिसमें बोला जाता है कि क्या एसएससी अच्छा चॉइस है भी या नहीं आज के डेट में। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब वीडियोस उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। जब कोई एस्पिरेंट अगर आईएएस की प्रिपरेशन करता है, क्या वो सोचता है कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि एसएससी में आप भी 2 प्रमोशन के बाद एक आईएएस लेवल के ऑफिसर बन जाते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर बन जाते हैं, और कुछ पोस्ट तो आपको अभी भी ग्रुप ए पोस्ट देती है। सबसे पहली दलील जो सब लोग पेश करते हैं वो ये करते हैं कि इस बार एसएससी की वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। तो आपको पता है जब आप यूपीएससी का पेपर देते हैं तो उसमें भी 700-800 कुछ वैकेंसीज रहती है। 2018 में ऑलमोस्ट 800 वैकेंसीज थी। तो आपको कभी भी वैकेंसीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 8,000 वैकेंसी नहीं चाहिए या 12,000 वैकेंसी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपनी एक वैकेंसी चाहिए जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है। अब अगर देखो आईएएस में अगर 800 वैकेंसीज है और अगर एसएससी की बात करें जो मिनिमम वैकेंसी सीजीएल के थ्रू निकलती है अगर वो 8,000 है, तो यहाँ पे रेशो 1:10 का निकल रहा है। और अगर आप सारे एग्जाम्स मिला लो CHSL, JEE, MTS एक्सेट्रा, तो और ज्यादा कितनी वैकेंसीज बढ़ रही है, कितने चांसेस है एम्प्लॉयड होने के एसएससी के थ्रू रादर देन यूपीएससी या फिर कोई और एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा है क्योंकि एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत आपको जो चेंज करना होता है पर एग्जाम वो रहता है, बट आपके पास यहाँ चॉइसेस कितनी सारी हैं और कितने सारी वैकेंसी हैं, और आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। दूसरा रीजन एसएससी आपके लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। तो आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो या फिर आप साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो एसएससी की तैयारी के लिए। तो एसएससी का एग्जाम देने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है क्योंकि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, और आप सिलेबस भी बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप बाकी सब एग्जाम्स में जाएं, अगर आप यूपीएससी की तरफ ही चले जाएं तो कितना वास्ट सिलेबस है, या फिर आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, टेक्निकल एग्जाम की तरफ चले जाएं, तो आपको कितना सब पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सिलेबस वही है जो आप पहले स्कूल टाइम में पढ़ के आ चुके हैं। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है कि आप जो पढ़ा हुआ है वही आपको रिवाइज करना है और उसी से आपको इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग ये भी दलील देते हैं कि एसएससी बहुत टाइम लगा देता है एग्जाम देने में, पर जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम तो सारे पोस्टपोन हो रहे हैं, इवन यूपीएससी भी अभी पोस्टपोन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही हैं जो इस चीज को झेलते हैं, ये सब एग्जाम्स में होता है, और ये कम से कम रेगुलर तो होता है। आपके पास हर साल के लिए एग्जाम है, मे बी वो डिले हो रहे हैं, बट आपके पास ये तो ऑप्शन है कि वो एग्जाम होगा ही होगा। आपके पास कितने सारे एसएससी के एग्जाम्स है, CHSL है, MTS है, CGL है, SSC JEE है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ CGL के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप CGL के लिए प्रिपेयर करें तो आप CHSL का भी इक्वली प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा सिलेबस में वेरिएंस नहीं है। और अगर CHSL प्रिपेयर करें तो आप MTS का भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक पेपर की बजाय मल्टीपल पेपर की तैयारी करेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप एक का टायर 1 देंगे तभी दूसरे का टायर 1 स्टार्ट हो जाएगा और फिर तभी पहले का दोबारा से टायर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। इससे आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप ये नहीं बोल सकते आपके पास कि बहुत देर बाद रिजल्ट आए, कि आप मल्टीपल पेपर की तैयारी कीजिए और आपके पास चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे कि आप सिलेक्शन ले पाए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एक ये भी है कि एटलीस्ट आपको पता है कि एग्जाम होना ही है, डिले होगा पर होगा ही। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरते हैं हम लोग और उसके बाद बाय बाय गुम हो गए एग्जाम। 10 साल बाद आती है, 10 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है एसएससी का कि यहाँ पे एटलीस्ट एग्जाम होने वाले ये कंफर्मेशन है। एक दूसरा पॉइंट और भी है जो कि है कि आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। जितने भी एग्जाम्स हैं, आप कैट ले लीजिए या फिर आप बैंकिंग एग्जाम ले लीजिए या फिर आईएएस क्यों ना ले लीजिए, आप जितने भी एग्जाम देखेंगे उनकी कोचिंग कितनी महंगी है और आपको कोचिंग करना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है। पर ऐसा सीजीएल के साथ या एसएससी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी का जितना भी मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बुक्स भी इतनी महंगी नहीं है। और अगर आप फिर भी कोचिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी एक अच्छा ऑप्शन आजकल निकल आया कि एसएससी की कोचिंग बहुत अच्छे से आप घर बैठे बैठे भी कर पा रहे हो, ना कि दिल्ली जाके स्पेशली आपको पढ़ने की ही जरूरत है। तो हमें लग रहा था हम भी आप लोगों को पढ़ाएं, और उसके लिए हमें अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि उस पे आप बहुत सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और जैसे हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वैसे ही बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स भी आपको एसएससी और अदर एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, और इनके वीकली बैचेस रिलीज होते हैं, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये बैचेस ऑलमोस्ट 1 ईयर to 9 मंथ और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं।
इसमें आपको 400 घंटे से ज्यादा आपको के क्लासेस मिलेंगी और इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे हिंदी में और आप इंग्लिश में पीडीएफ और लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीकली टेस्ट भी दे पाएंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे और आप वीकली मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट ही रहेगा, आपको बाहर जाके रहने की जरूरत नहीं। और अभी अनअकैडमी पे ऑफर भी चल रहा है जिसमें अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 2 महीने फ्री मिलते हैं और अगर आप 2 साल की लेते हैं तो उसमें आपको 4 महीने फ्री मिलते हैं। और अगर आप हम दोनों में से किसी का भी कूपन कोड यूज करते हैं विच इज अमन 2021 और आस्था 2021 तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी कभी इंस्टॉल नहीं किया है और आप पहली बार उसको इंस्टॉल करने वाले हैं तो भी आप ये कूपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे के जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी टेस्ट है उन पे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे उससे। बाकी सारे इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं और जो भी डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करने का, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो हमने सोचा कि हम भी अनअकैडमी पे क्लासेस लेंगे और ये फ्री क्लासेस होंगी जो कि आप वीकली हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दोनों वर्किंग है तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है कि वीडियोस भी बनाना और आप लोगों के लिए क्लासेस भी हम लेने की सोच रहे हैं और साथ साथ में हमारी जॉब भी है, घर के काम भी है, बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे लिए, बट हम कोशिश कर रहे हैं अपनी। तो ये वीकेंड क्लासेस होंगी, सैटरडे और संडे को हम लोग क्लासेस लेंगे और उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं प्रीवियस ईयर से लेके हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उनके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है एसएससी को लेके या फिर उस एग्जाम को या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके या सब्जेक्ट को लेके, तो वी विल बी क्लियरिंग देम ऑल। तो आप हमारे साथ वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम अपने क्लासेस के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और हमारी जो पहली क्लास है वो है इस सैटरडे को, जो कि अमन पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो पहली क्लास है सैटरडे को, वो 5 बजे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम रीजनिंग के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सब सोल्व कर देंगे। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको अलग से रीजनिंग की प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है और आप पढ़ाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 1 घंटे के लिए हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम अपना डिस्कशन भी कर लेंगे, हमसे इंटरेक्शन भी हो जाएगा आप लोगों का और हम साथ बैठ के अपने क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेंगे। जो दूसरी क्लास है वो मैं लेने वाली हूँ, वो है 9 to 10 PM, वो है इंग्लिश की क्लास और उसमें हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को कंसिडर करेंगे और जो भी जिन लोगों का वोकैब सेक्शन स्पेशली वीक है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है क्लास। और एक और फैक्ट था एसएससी के रिगार्डिंग, जो था कि जॉब लोकेशन, क्योंकि जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, अगर आप बैंकिंग का लें या फिर आप यूपीएससी क्यों लें, ये आपको रिमोट इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं। कितने सारे मेरे बैंक के दोस्त हैं जो पुणे उनका रेजिडेंस है और वो किसी गुजरात के किसी गांव में जॉब कर रहे हैं। ये सेम सिचुएशन होती है यूपीएससी वालों के लिए भी, वो पैन इंडिया के लिए लायबल होते हैं। बट एसएससी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन सा स्टेट प्रेफर करना चाहते हैं और मोस्टली सारी सेंटर की जो जॉब्स हैं वो अच्छे सिटीज में, टायर 1 सिटीज में, टायर 2 सिटीज में और टायर 3 सिटीज में, बट अच्छी सिटीज में है, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको एक डाउट होना नहीं चाहिए कि आपको एसएससी करना है कि नहीं करना। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको जरूर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। और जैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्लियर किए, जिनके सप्लियां आ रखी थी या जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, वो भी अब की बार एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये टाइम लकी टाइम हो और आप भी इस बार एसएससी निकाल पाए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी सारी एनर्जी को फोकस करो और एग्जाम की तरफ सच में दिल लगा के बढ़ो। आपको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट या हेल्प चाहिए होगी, हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं आपके लिए, चाहे फ्री क्लासेस की फॉर्म में हो या किसी भी तरह से, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें। हर कोई चाहता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, और अगर आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे हैं इन सबको निकालिए। तो अपना एकाग्र मन करके पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि ये चांस है, क्योंकि इस टाइम पे कोई और भी जॉब मिलना बिल्कुल टफ हो चुका है और एक एसएससी ही इकलौता आपके पास ऑप्शन है जो आपको बहुत इजीली और कंपेरेटिवली कम एफर्ट्स से आपको बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है। और ये मत सोचिए कि इतना टाइम लग जाएगा, इतने साल लग जाएंगे, क्योंकि ये साल लगाने के बाद जो आपको इसका फ्रूट मिलेगा, जो आपको इसका फल मिलेगा, वो आप लाइफ लॉन्ग एंजॉय करने वाले हैं और आप बहुत ही खुश होंगे ये सोच के कि आपने ये डिसीजन लिया। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। और अगर आप तो मिलते हैं क्लासेस में। बाय।